पहला सवाल जिसका जवाब नहीं है उनके पास कि जो चीज 22 बरस नहीं हुई उसको फिर से करने का रैशनल बताइए। बिहार में वोटर लिस्ट पर बवाल क्यों? 22 साल पुरानी लिस्ट से सियासत गर्म। तेजस्वी बोले लोकतंत्र पर हमला, चुनाव आयोग की सफाई और विपक्ष के सवाल। बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की जांच पर घमासान मचा है। तो लग रहा है कि लोकतंत्र इन लोगों ने एकदम खत्म करने पे तुले हुए हैं। 22 साल पुरानी मतदाता सूची के आधार बनने से तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं चुनाव। इस पूरी प्रक्रिया पर सवालों की बौछार हो रही। आखिर इस सियासी तूफान की वजह क्या है? बिहार में मतदाता सूची के गहन परीक्षण को लेकर सियासी तूफान मचा हुआ है। निर्वाचन आयोग ने राज्य भर में मतदाता सूची के सघन पुनर्निरीक्षण और सत्यापन का व्यापक अभियान छेड़ दिया है। इसी अभियान की मंशा पर अब विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। खास तौर पर आयोग द्वारा 22 साल पुरानी मतदाता सूची को आधार बनाकर वेबसाइट पर सार्वजनिक किए जाने पर बवाल मचा है। विपक्षी नेताओं की आपत्तियां आखिर है क्या? बिहार चुनाव से पहले आयोग ने मतदाता सूची की गहराई से पड़ताल की योजना बनाई। इस फैसले ने सूबे की राजनीति में तीखी बहस छेड़ दी है। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग की नीयत पर ही सवाल दाग दिए हैं। विवाद की बड़ी वजह यह भी है कि आयोग ने 2003 की मतदाता सूची को बेस लिस्ट मान लिया और उसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। जैसे ही यह कवायद शुरू हुई, सियासी पारा चढ़ गया। चुनाव आयोग ने उठे सवालों पर सफाई देते हुए कहा कि यह पूरी प्रक्रिया नियमित है और इसका मकसद यही सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र नागरिक ही मतदाता सूची में दर्ज हो। आयोग ने स्पष्ट किया कि पिछले 75 वर्षों से इस तरह की कार्रवाई होती रही और बिहार में अंतिम गहन पुनर्निरीक्षण वर्ष 2003 में किया गया था। आपको बता दें कि करीब 4 करोड़ 96 लाख मतदाताओं के नाम इस पुरानी सूची में दर्ज है। आयोग ने कहा है कि इस सूची में जिसके नाम पहले से हैं, उन्हें सत्यापन के वक्त कोई दस्तावेज पेश नहीं करना होगा। 1 जनवरी 2003 की अहारता तिथि वाले मतदाताओं को पुनरीक्षण में किसी अतिरिक्त सबूत की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा जिन नागरिकों का नाम 2003 की सूची में शामिल नहीं है, उनके लिए आयोग ने विकल्प दिया है कि वे अपने माता पिता के नाम दर्ज होने के सबूत के तौर पर मतदाता सूची का वही अंश पेश कर सकते हैं और यह मान्य होगा। इस बीच तेजस्वी यादव ने इस प्रक्रिया को लोकतंत्र पर सीधा हमला करार दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि 22 साल बाद इतनी बड़ी कवायद इतनी जल्दी क्यों शुरू की गई। तेजस्वी ने कहा है कि पिछली बार जब 2003 में यह काम हुआ था, तब इसे पूरा करने में 2 साल लगे थे। तेजस्वी का आरोप है कि अब आयोग मात्र 25 दिन में सब पूरा करने की बात कर रहा है, जिससे गहरा संदेह पैदा होता है। उन्होंने इस प्रक्रिया को गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं के नाम कटने की साजिश बताई। तेजस्वी ने पूछा कि आखिर यह कवायद पूरे देश में क्यों नहीं हो रही और सिर्फ बिहार में ही क्यों की जा रही। उनके मुताबिक राज्य के करीब 60% आबादी को अपनी नागरिकता का सबूत देना होगा। बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। एक जगह तो ढंग से चुनाव नहीं हो पाता, बेईमानी होती है। तो ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है, साजिश हो रही है और इलेक्शन कमीशन और मोदी जी, नीतीश जी तीनों मिल करके ये बेईमानी कर रहे हैं। इनके पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। तो इस पूरे मामले पर बिहार से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा है। दिल्ली में भी चुनाव आयोग में विपक्ष के नेताओं ने मुलाकात की और इस पूरे मुद्दे को उठाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग अपने स्टैंड पर कायम रहता है या इस बवाल के बाद कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं आदर्श और आप प्रभात खबर देख रहे थे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।